तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक बेसिक वेबसाइट हमारा कैसा दिखता है। उसमें हमने ये नैप बार ऐड किया था, फिर ये हीरो सेक्शन ऐड किया था, फिर ये बॉडी मतलब मेन सेक्शन और ये फिर फुटर, ये सारा ऐड किया था हमने। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स कुछ सीखने वाले हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं index.html में एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। इसका टाइटल में मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट। मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट और बॉडी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का मतलब कोई भी जो कोड रहता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी क्लोज होने से पहले। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ स्क्रिप्ट और इसे क्लोज कर दूं, या तो मैं इसके अंदर यहीं पे लिख दूं या फिर मैं अलग फाइल बना लूं। तो अलग फाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट के बाद लिखता हूँ src इज इक्वल टू और फाइल का नाम देता हूँ जैसे index.js। जैसे मैंने लिया index.js, इसे मैंने सेव किया। मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे ओपन करता हूँ तो मेरा बता रहा है कि ये फाइल मेरा जनरेट नहीं है, क्या मैं इसे क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने कर दिया क्रिएट फाइल क्योंकि ये फाइल मेरे पास नहीं था। ये देखिए index.html index.js नाम से मेरा एक फाइल बन चुका है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो index.js पे मैं आ गया। ठीक है, अब मैं इसे कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, राइट क्लिक करके। तो ये अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। मैं जल्दी से कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड दिख गया। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, तो मैं इस पे आ जाऊँ index.js पे। इसमें मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब ये होता क्या, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कंसोल डॉट लॉग, फिर डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड डबल एक्सक्लेमेशन मार्क और इसे मैं कर दे रहा हूँ सेमीकोलन से क्लोज। अब ये जो मैंने कोड लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये क्या हुआ क्या। ये मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा इसे और ये आपको दिख रहा है कंसोल, कंसोल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये मेरा जावा स्क्रिप्ट जो है इससे कनेक्ट हो चुका है। और जो मैंने लॉग कराया कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड को, ये मेरा लॉग हो चुका है कंसोल के अंदर। तो ये मेरा कुछ एरर दिख रहा है क्योंकि मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है। मैं इसे 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ एरर्स को। ये देखिए अब मेरा प्रॉपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं वापस से लिखूं कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल के अंदर मेरा लॉग करा दो क्या, ये डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी रैंडम कुछ भी वर्ड लिखें वो डायरेक्टली वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए मैंने कुछ भी लिखा, ये यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो गया लॉग के अंदर। इतना क्लियर है। तो डबल कोट्स के अंदर जैसे ही आप कुछ कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, रैंडम मैं लिखता हूँ ओके एक्सेस रैंडम कुछ भी डाल दिया मैंने, इसे सेव कर दिया, वो सिंपली एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा लॉग के अंदर। ठीक है, तो ये हम कंसोल डॉट लॉग क्यों यूज करते हैं, कहीं कोई भी अगर एरर आ गया मेरा कहीं सर्वर पे तो उसे कैसे, क्या एरर है वो देखने के लिए हम लॉग करा लेते हैं। या फिर कुछ ऐसा सक्सेस मैसेज देने के लिए कुछ प्रिंट कराना है कि हाँ ये सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे लॉग में आके देख लेते हैं कंसोल में। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसे मैं एक कंटेनर में बना लेता हूँ। तो कंटेनर या फिर डब्बा समझ सकते हो आप। ठीक है, ये जो डब्बा है ये वेरिएबल है। क्लियर है, जैसे मैं लिखूं ये ए है और ये बी है, ये मैंने डब्बा का नाम लिखा ए और बी, और इसके अंदर कुछ वैल्यू हम रख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 10 और यहाँ पे दे देते हैं कुछ ओके या फिर कोड लर्नर, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये दोनों जो आपको कंटेनर दिख रहा है, कंटेनर को मैं अलग कलर दे सकता हूँ। ये देखिए
ये दोनों जो मेरा कंटेनर है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और ये कंटेनर के अंदर आप कुछ भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे डेटा या फिर वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल का। तो मैंने इस कंटेनर को नाम दिया ए, और ये दूसरे वाले कंटेनर को नाम दिया बी। तो मेरा ए और बी क्या हो गया, दोनों वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है हमारा, वो क्या हम बोल देंगे उसको, डेटा या फिर वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू है वो। समझे? मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ हूँ। तो वेरिएबल बनाने से पहले क्या करते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज करने का 3 तरीका है। एक तो आप लिख सकते हैं वैर, फिर वैर के बाद हमने कुछ ए लिखा, ये हमने कर दिया इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब हमने जावास्क्रिप्ट को ये बता दिया कि कोई एक वेरिएबल ए है। ठीक है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो इसे नहीं पता चलेगा कि ए क्या है। ना क्लियर है? अब इसको डिक्लेयर भी कर लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं ए इक्वल टू 10, फिर मैं सेमीकोलन लगा के इसे कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, ए का वैल्यू सेव करता हूँ इसे। तो अब ये हमने क्या के एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, मतलब बताया कि ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। और वैर क्या है, वो वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये डिक्लेयर हम कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। डिक्लेयर क्या होता है, उसे वैल्यू असाइन करना। जो भी वेरिएबल हमने बनाया है उसे कुछ वैल्यू देना। तो हमने इसे ए को वेरिएबल को, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया तो यहाँ वैर लिखने का जरूरत नहीं है। ए को हमने दिया 10 वैल्यू, और लॉग करा दिया कंसोल डॉट लॉग ए। मतलब ए क्या था, हमारा वेरिएबल। तो अब हमारा प्रिंट क्या होगा, वेरिएबल का वैल्यू। तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए था, मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, मैं रिफ्रेश कर दूँ इसे, 10। मेरा 10 आ चुका है, क्योंकि हमने क्या प्रिंट करवाया है, ए का वैल्यू। ऐसा ही हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं बी के नाम से। और जैसे मैं लिखूँ कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू, या फिर मैंने लिखा कॉन्स्ट बी, ठीक है, और मैं बी को इनिशियलाइज कर दूं, बी इज इक्वल टू 12। आपको मैं दिखाऊं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करा दूं मैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं आया, ठीक है। और अगर मैं ये करके दिखाऊं आपको, रिफ्रेश करके, ये आपको एक एरर दिख रहा होगा, अनकॉर्ड सिंटेक्स मिसिंग इनिशियलाइजर इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन। तो जब भी आप कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक साथ आपको करना होगा। जैसे मैं लिखूं कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 2, अब मेरा 2 प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 2 प्रिंट होके आ चुका है। कंसोल में हमने लॉक करा दिया वीक को। वीक क्या था, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो गया है, 2। यहाँ तक ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक और तरीका है, हम वेरिएबल एक सी बनाते हैं, उसे क्या कर लेंगे हम, लेट सी। अब लेट जब हम यूज करेंगे, तो उसे हम इनिशियलाइज पहले कर लेंगे, डिक्लेयर बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट में ऐसा नहीं था। कॉन्स्ट में जहां पे आप इनिशियलाइज किए वहीं आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं जैसे कर दूं सी इज इक्वल टू 3, या फिर मैं कुछ लिख दूं श्याम, ये करता हूँ सेव। और मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ सी का वैल्यू। ये मेरा क्या आ गया, मेरा श्याम। ये हमारा श्याम आ चुका है, ठीक है। मैं एरर को भी क्लोज कर लेता हूँ। ये देखिए श्याम आ चुका है हमारा, सी का वैल्यू क्या था, हमारा श्याम। तो ये 3 तरीके से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये जो आप वैर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वैर क्या है, आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या है। तो ग्लोबल वेरिएबल वो है कि जहां पे आपने इसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया, तो इसका वैल्यू आप कहीं भी इंटायर जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, कहीं भी, चाहे आप कोई एक फंक्शन के अंदर हो या फिर कहीं भी कोड में हो, आप उसे यूज कर सकते हैं और उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू को चेंज नहीं अभी वैर फिर यूज करेंगे तब चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। इतना क्लियर है आपको?
क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कांस्टेंट। ये इसका अगर मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँ, जैसे मैं लिख दूं b इज इक्वल टू 30, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करा लूँ, सेव कर लूँ, तो यहाँ आपको कुछ नहीं आएगा, और मैं इरर पे आऊँ तो आपको इरर देखने को मिलेगा। क्या है, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट वेरिएबल जो था मेरा, तो उसे हमने क्या इनिशियलाइज डिक्लेयर किया था 2, तो वैल्यू दिया था हमने 2, और उसे हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही है कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या वैर जो हमने यूज किया था ए का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ए को जैसे मैं दूं 20, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट करा दूं ए का वैल्यू, तो अब क्या प्रिंट होके आएगा 20। इसका वैल्यू क्या था 10, लेकिन बाद में हमने चेंज करके इसे 20 दे दिया, तो इसका वैल्यू अब 20 आ गया। ऐसे ही क्या मैं सी को चेंज कर सकता हूँ? हाँ, आप सी को भी चेंज कर सकते हैं। सी को जैसे मैंने दे दिया 40, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम प्रिंट करा दे रहे हैं सी का वैल्यू। अब क्या प्रिंट हो गया आएगा मेरा सी 40। देखिए, क्लियर है आपको? चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं वापस से, वेर ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, और मैं इसे भी हटा लेता हूँ, और मैं कर देता हूँ ए प्लस प्लस। तो अब हमारा ए का वैल्यू अगर मैं चेक करूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल के अंदर हम लॉग करा दे रहे हैं क्या, ए का वैल्यू। ए का वैल्यू अब क्या प्रिंट होना चाहिए? ए का वैल्यू है हमारा 3, हमने इसे असाइन कर दिया वैल्यू 3। अब हमने ए प्लस प्लस एक कुछ कमांड लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद लॉग करा दिया ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या होगा, मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मेरा 4 दिख रहा है, जबकि हमने असाइन किया था इसे 3। तो ये क्या करता है, ए प्लस प्लस, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। इतना लिखने के बजाय ये ए प्लस प्लस आप लिखेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं इसे ना लिखूं और मैं सिर्फ लिखूं प्लस प्लस ए, इसे सेव करूं, वापस आके देखूं, तो ये देखिए मेरा 4 अभी भी दिख रहा है। तो ये प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस में क्या डिफरेंस रह गया, दोनों में अंतर क्या है? तो इसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग ही करा देते हैं हम, ए प्लस प्लस, ठीक है, और इसे मैं सेव करूं और वापस से आके देखूं, तो ये मेरा क्या प्रिंट हो रहा है 3, जबकि इसे क्या होना चाहिए था, ए प्लस प्लस क्या करता है, एक वैल्यू बढ़ा देता है, तो उसे होना चाहिए 4, लेकिन हमारा दिख क्या रहा है 3। और एक और कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग हम वापस से प्रिंट करा के देखते हैं ए का वैल्यू, तो क्या प्रिंट होना चाहिए मेरा, ये देखिए पहले तो हुआ 3, बाद में हो गया 4। मतलब जहां पे हम ए प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं वहां पे तो 3 वैल्यू है, लेकिन उसके बाद ए को जहां भी हम यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गया। मतलब ए प्लस प्लस क्या करता है, जहां पे इसे आप लिखे हैं, ठीक है, वो पहले पहले वाले वैल्यू को यूज कर लेगा। जैसे ए का वैल्यू मेरा 3 था, तो यहाँ पे 3 यूज हो रहा है, लेकिन इसके बाद उसका वैल्यू बढ़ा देगा यूज करने के बाद, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस जहाँ पे हमने किया, वहां पे पहले यूज कर रहा है वैल्यू, मेरा वैल्यू क्या था 3, और उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं ए को, तो इसका वैल्यू मेरा बढ़ चुका है, 4 कर दिया, ठीक है। इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले यूज कर ले रहा है वैल्यू को, उसके बाद वैल्यू को बढ़ा रहा है। अब मैं प्लस प्लस ए करूं तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट क्या हुआ कि पहले वैल्यू को इंक्रीज कर लेगा, या फिर वैल्यू को जो भी करना है वो पहले चेंज कर लेगा, उसके बाद यूज करेगा। मतलब प्लस प्लस एक हम लिख रहे हैं, तो पहले वैल्यू को ये चेंज करेगा, 3 था तो उसे 4 कर लेगा, उसके बाद ये यूज करेगा, और उसके बाद तो मेरा इंक्रीज हो ही चुका है, तो दोनों जगह मेरा क्या आ जाएगा 4 4। इतना क्लियर है? अब मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे मैं लिख कॉन्स्ट b इज इक्वल टू 5, और एक और हम ले लेते हैं कॉन्स्ट c, मैं लिखूँ कॉन्स्ट c इज इक्वल टू
अब हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं लिखूँ a इंटू b, ठीक है? तो कोई भी ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट c इज़ इक्वल टू a प्लस b, इसे मैं 1 मिनट के लिए हटा लेता हूँ, a प्लस प्लस को, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दे रहे हैं c को। तो c मेरा क्या होना चाहिए? हम a इंटू b किया मतलब 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरा? 15 दिखना चाहिए। 15 आपको दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। वैसे ही आप माइनस प्लस भी यूज़ कर सकते हो। माइनस कर दिया, फिर हमने प्लस कर दिया, फिर इसे हमने डिवाइड कर दिया, तो मेरा 0.6 आ गया। a को हमने b से डिवाइड किया, तो 3 को 5 से डिवाइड किया, तो मेरा क्या आना चाहिए? 0.6। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? 0.6। ठीक है? इतना क्लियर है? तो ये तो था वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? अब इन सब का यूज़ मैं बता दूँ, लेट। लेट कहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था वेरिएबल को आप लेट से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कर दूँ लेट d इज़ इक्वल टू i। हमने ये एक स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग किसके अंदर लिखा जाता है? या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। ज़्यादातर हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखते हैं, ठीक है? सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर को लिखते हैं। अब कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या है? कैरेक्टर हो गया, जैसे हम कोई एक कैरेक्टर लिख रहे हैं, जैसे मैं सी लिखूँ या फिर ए लिखूँ या बी लिखूँ या सी। और स्ट्रिंग क्या हो गया कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ लिख रहे हो ऐसे, ठीक है? तो लेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी लूप है, लूप के अंदर यूज़ करते हैं। तो लूप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।